करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अब सोच बदलिए यार, न तो राम मंदिर बन के तैयार हो गया, मीटिंग करे, सीटिंग करे, इन्हें जोड़े उन्हें जोड़े, सब स्वाहा 24। और सभी पत्रकार बंधु लोग को मैं स्वागत करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का दिमाग कंप्यूटर है कि उससे भी ज़्यादा, और जिन्होंने जिस तरह का व्यवस्था किया है, काम किया है, उनका सोच को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे प्रधानमंत्री को बार बार अवसर मिले देश के कल्याण करने के लिए, हमारी गरीब जनता के कल्याण करने के लिए, और जो विश्वास के साथ, जो सबका साथ के साथ जो कार्य किए हैं, वो कार्य इतनी सराहनीय है कि उसका अक्षरशः वर्णन करना भी लगता है कि रामायण भी फेल हो जाएगा, जितने वो काम कर चुके हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जो छोटे तबके का लोग है उस पर भी नज़र है, जो बड़े बड़े लोग हैं देश विदेश में हैं जो क्या काम कर रहे हैं उस पर भी नज़र है। जो गरीबों का खाता नहीं था, जो खाता नहीं देख पाया था, उसका खाता खोलना, शौचालय बनाना, घर बनाना, राशन देना, इन सारी कामों का जो अक्षर सा आप विवरण करेंगे तो ये प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री के समय आने के बाद हमने जो विकास की है शिवहर का, और हमारा 3 जिला में बटा हुआ शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी, जो 3 विधानसभा हमारे मोतिहारी में पड़ता है, 1.5 विधानसभा शिवहर में पड़ता है और 1.5 विधानसभा हमारा सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में जो बाढ़ में लोग अपना घर का और लकड़ी जुगाता था, आज ऐसे ऐसे पुल बनाकर हम लोगों ने उन लोगों को जो सुविधा दिए हैं वो कोई भूलने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी सड़कें, जो ये सर्किट जो राम जानकी के रास्ते से बन रहा है, वहाँ फुलवरिया घाट जो कभी नहीं बना पाया उसको बनाने का काम किए, बिजली लाने का काम किए, हमने केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम किए। ये सारे उपलब्धियाँ आप जनता के सहयोग से, आपकी ताकत से जो हमने किया है, प्रधानमंत्री का है, उन विकास को देखते हुए हमारा भी लोगों जनता के प्रति जो श्रद्धा था, जो आज तक आज़ादी के बाद रेल नहीं देखा था, लोग लाइन नहीं देखा था, लेकिन आप लोग के ताकत से मैंने उस रेल को लाने का काम किए हैं। 5066 करोड़ जो 28 किलोमीटर शिवहर, सीतामढ़ी से शिवहर लाए हैं, और फिर शिवहर से 78 किलोमीटर हम मोतिहारी ले जाएंगे, वो भी प्लानिंग बन चुका है। और ये रेल बहुत जल्दी हमारे लोगों को सुपुर्द करेंगे, जिसका काम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, गजट में आ गया है। ये विश्वास कीजिए कि जो अगला लोग था केवल बोर्ड लगाकर अपना वोट लेता था, लेकिन रमा देवी शब्द बोलती है और सही काम करने के लिए जनता की बार बार ताकत हमको बढ़ाकर मिला है, उसके अनुसार जो काम कर रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री के अंडर में हम काम कर रहे हैं जो समझिए कि जितना बोल नहीं पाएंगे उस तरह का काम हम करते हुए, आपके जो एक्सप्रेस जो है गोरखपुर भया शिवहर सिलीगुड़ी, ये हमारा है पथ का निर्माण, राम जानकी पथ आपका पिपरा कोठी शिवहर सीतामढ़ी जनकपुर तक ये बनाए हैं। भारतमाला चकिया बरगिनिया NH का निर्माण हमने शुरू किया है। रेल सीतामढ़ी के लिए हम बोल चुके हैं। NH 104 2 से 12 करोड़ का बनर झूला से लेकर पमरा तक हम बनाए हैं। वो भी समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री के टाइम में ही बनाने का मौका मिला है। और आपके जिले के पूर्ण विद्युतीकरण का काम किए हैं। अब पुराने तार को बदलकर नया तार भी देने का काम हम लोग शिवहर को शुरू कर दिए हैं। और शिवहर पासपोर्ट कार्यालय का भी निर्माण किए हैं। शिवहर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी स्थापना किए हैं। शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना किए हैं। शिवहर डिग्री कॉलेज का भी शुरुआत किए हैं। शिवहर पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निर्माण किए हैं। शिवहर ITI संस्थान का भी निर्माण किए हैं। शिवहर बेलवा घाट डैम का भी निर्माण और बांध का कार्य, जो देखें कि कितना विकट स्थिति में जनता रहती थी, बाढ़ से सुरक्षा के लिए बेचैन रहती थी,
जो भी कोई राज किया, जो भी जनता का वोट लिया, उसको ये समझ में नहीं आता था कि बाढ़ में किस तरह गरीबों का स्थिति हो जाती है। वो सारे चीज़ को मैंने करने का काम किया है और उस ईमानदारी के तहत हम लोग बेलवा घाट डैम का निर्माण, बांध का निर्माण और भारत नेपाल सीमा तक सड़क सह पुल निर्माण जारी कर 140 करोड़ फुलबड़िया बांध को भी हम लोग बनाने का काम किए हैं। ऐसे तो काम इतना ज़्यादा हुआ है और लोगों का इतना विश्वास हम पर है, जो वो विश्वास जब वोट में परिवर्तन होता है तो समझ में आता है कि लोग 2-2 लाख ज़्यादा वोट देकर हमारे जैसा एक महिला को शक्ति देने का काम करता है। वो शक्ति हम समझते हैं, सारी शक्ति प्रधानमंत्री का दिया हुआ। जब हम लोग सोचते हैं और सोते हैं तो सोचते रहते हैं कि इतना काम हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति विश्वास के साथ हमने जो काम किए हैं, हमारी जो गरीब महिला आज तकले नहीं जानती थी कि पासबुक क्या होता है, और उसके बाद उन लोगों का पासबुक, फिर आयुष्मान भारत का कार्ड, बहुत चर्चा ये कर चुके हैं हमारे रामसूरत जी। इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। जो विकास का जो लाइन लगा हुआ है, ऐसे प्रधानमंत्री जो सोच वाले हैं, जो देश के लिए पहली बार मिले हैं, और हम समझते हैं कि इनको फिर से दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्थापित करने के लिए आप सभी जनता ये आग्रह कर रही हूँ कि शक्ति दें और प्रधानमंत्री को फिर से स्थापित करके देश दुनिया का विकास करे। देश ही नहीं, विदेश तक इनका जो काम की चर्चा है, और वह काम का चर्चा इसलिए है कि इनके समय में न घोटाला हुआ, न लूट हुआ है, न काम हुआ। थोड़ा थोड़ा हम लोग पैसा वहाँ से आता है, काम करने में जो सरकार देरी करती है, इसके लिए भी हमको तकलीफ होता है कि हम लोग कैसे उस काम को पूर्णतः हम अपने जनता तक पहुँचाए। ये हमको महसूस होता रहता है। हम लोग जब लाल किला से प्रधानमंत्री बोलते हैं, शौचालय के विषय में बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह कहाँ तक सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं। तो लोग को तो यह अजूबा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन गरीबों को लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, जो मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, लड़कियों को, महिलाओं को ताकत दे रहे हैं, हमारी लड़कियों को बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रहे हैं। ऐसे तरह का काम जो देखने से गिनती भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आज प्रेस वार्ता में 9 साल का जो कार्यक्रम है वो बेमिसाल है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस तरह के काम करके जनता को जो सुख दिए हैं, जो सुविधा दिए हैं, जो आगे भी कार्य करने के लिए उनको मनोबल इतना ताकत से जुड़ा हुआ है, उस मनोबल को हम लोग भी अपने अंदर लेती हूँ और उस कार्य को करने के लिए बढ़ चढ़ के काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आखिरी सवाल, ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप महिला पहलवानों द्वारा लगाया जा रहा है, और आप एक तरफ बोल रही है कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किया या बेटियों को बढ़ाने के लिए, ऐसे में ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, सुनिए, नहीं, जांच का विषय। अब कहाँ क्या किस स्थिति में ये लोग धरना प्रदर्शन किया है, तो वे बिना जांच किए हुए इस चीज़ पर हम कहीं सवाल नहीं कर सकते हैं कि कहाँ क्या है। सच्चाई कभी छिप जाती है और झूठ का प्रचार हो जाता है। तो कभी अब देखा जाएगा, जांच करने के लिए दोषी है तो वो अपने खुद कराए कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ जांच का चीज़ है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं। आप महिला है मैडम, आपसे उम्मीद है अगर किसी भी पॉक्सो एक्ट के तहत किसी पर कार्रवाई होती है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं, जो चीज़ है, जो सांसद है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक ऐसा पद है कि जब तक ले साबूत नहीं मिलेगा, जब तक ले सही बात नहीं मिलेगी, तो उसको कैसे किया जाएगा। तो वो देर करने की बात नहीं, उस पर जांच चल रही है, तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, उस पथ में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई थी, जो वहाँ कोर्ट से हुआ कि 10% बिलों के बाद नहीं जाना है, सड़क की स्थिति खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी। तो उस पर भी हम माननीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात किए हैं। आज के दिन में जो कार्य हम लोग कहे हैं कि जितना जल्दी हो इसको
शुरू करवाए, वो ठीक ही कोर्ट बोला है कि उसके नीचे नहीं जाना। अब आप ही सोच लीजिए कि हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी पहले कई किलोमीटर बन रहा था सड़क, आज कितना किलोमीटर बन रहा है। मानसून आ जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? काम होगा ना बाबू, उसके लिए मैं बात करके फिर कहती हूँ। हमको लगा 30 मई तक है, लेकिन 30 जून जब हमको समझ में आया, 30 अप्रैल था लास्ट डेट। हाँ 30 अप्रैल था लास्ट डेट। अप्रैल था, आज 30 मई हमको लगा कि कहें, लेकिन जब ये सुने हैं तो मैं जाते जाते इस काम को करने का पूरा बात करूंगी। और वो लोग रिस्पॉन्स लेता है मेरा, क्योंकि रमा देवी काम पर विश्वास करती है। ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे में भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है, जैसा कि कहा। भाजपा में कभी बेचैनी नहीं बढ़ी। भाजपा की इतनी ताकत लोगों ने दिया है, और उस भाजपा के जितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जितनी जनता है, अपना को समझती है कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन आदमी अभी तक जो कुर्सी पर बैठ बैठ के घोटाले ही किया और हमको कोई सुविधा नहीं दिया। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के जो काम हो रहे हैं, इससे बहुत आदमी को जलन है। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि सभी जगह जाकर सभी पार्टी से मिलकर कि आप आ जाओ साथे, आप आ जाओ। काहे के लिए? कि बरगद को पेड़ को उखाड़ने के लिए। जो बरगद का पेड़ हमारे छाया देता है, उसका 500 1000 वर्षों उसका लाइफ है। लेकिन ये लोग जो लेड़ का पेड़ नहीं होता है, जो तुरंत ऐसे उखाड़ के फेंक देता है, तो ये लोग कह रहा है कि तनका तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, जो हम लोग को ताकत मिल जाए। तो हम तो यही आग्रह करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अब सोच बदलिए। यार, न तो राम मंदिर बन के तैयार हो गया, वहाँ हरि नाम का भजन कीजिए, सीताराम सीताराम करिए, आपका भी कल्याण हो जाएगा, सारा धुल जाएगा, आपकी कमी सब धुल जाएगा। सीताराम सीताराम भजिए, सबसे बड़ा कल्याण का जगह है। और सोच बदलिए, जो अच्छे काम में सहयोग कीजिए, जनता के लाभ पहुंचाइए। बात से नहीं चलती है ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ऐसा काम करके गई है जो 100 वर्षों तक लोग सोचते रहेगा कि वो प्रधानमंत्री में कितनी शक्ति, कितनी साहस, कितना सोच, कितना दया, कितना धर्म, कितना मानवता है, ये समझ में आ जाएगा लोग को। अभी ये नहीं समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कुर्सी जो है ना, जनता की ताकत है और जनता के लिए सोच है। आज वह काम करने के लिए हम निकल पड़े हैं, हमारी पार्टी निकल पड़ी है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कि लोग सोचते रहे, मीटिंग करे, सीटिंग करे, इन्हें जोड़े उन्हें जोड़े, सब स्वाहा 24 में स्वाहा। के अंदर जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, एक परिवार के कारण यह देश कितना पीछे चला गया, एक व्यक्ति के कारण यह देश कितना पीछे चला गया, जिसके बारे में बताने का मैं काम करूँगा। निश्चित रूप से उनके ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं जब 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा गाँव में जाता है। लेकिन आज इस देश का गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है तो वह 100 रुपये का 100 रुपया उनके खाते में, गरीबों के खाते में जाने का काम होता है। यहाँ से बिचौलिए हटाए गए। इस तरह से 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का जो ये वर्ष पूरा हुआ, इसमें हम लोगों ने जो काम शुरू किया है, इस संदर्भ में बताएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को पंथ लगे हैं, कैसे लगे हैं, इसका मैं आंकड़ा देना चाहूँगा। इसके मुख्य बातें, निश्चित रूप से हमारा जब यह देश कुछ 10 साल 14 से पहले का जो रैंक था, हमारा रैंक था 142, आज हमारा रैंक है 79। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक 2014 से 142 बढ़ करके 2019 में 63 पर हम लोग गए हैं, यानी हमारा ग्रोथ हुआ है। 2021-22 में 1,67,00,000 नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ और श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के 4 नए श्रम कोड खोले गए हैं। पहले जितने भी टैक्स थे उसको हटाए गए हैं, इंजन टैक्स को समाप्त किया गया है। उस तरह से कंपनी एक्ट के तहत 81 में से 16 अपराध और अपराधकृत घोषित उनको मैंने काम किया है। 39,556 अनावश्यक स्वीकृतियाँ को समाप्त किया, यानी विघ्न बाधाएं, काम नहीं हो जब तक दरबार नहीं लगाए तब तक किसी का काम नहीं हो। इसको हमने, हमारी सरकार ने 39,556 अनावश्यक स्वीकृतियों को समाप्त कर दिया। 1500 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त करने का काम किया है। कारोबार शुरू करने से पहले जरूरी स्वीकृतियों की
संख्या घटाकर 14 यानी 14 जगह आपको फाइल लेकर घूमना पड़ता है, लेकिन आप मात्र 3 जगह जाइए, आपका काम हो जाएगा। यानी दरबारी को समाप्त किया गया, कालाबाजारी को समाप्त किया गया। इस तरह से आपको ऐसे आगे हमारा देश बढ़ेगा। इसको हमने 14 काउंटर को घटाकर 3 काउंटर पे लाया, 3 जगह जाएंगे, आपका काम होगा। पिछले 7 वर्षों में पेमेंट पंजीकरण में 50% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आसान अनुपालन सुनिश्चित किया गया, यानी हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे अगर आप प्रचारित करते हैं, आप मीडिया के भाई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से गरीबों के लिए हर क्षेत्र में काम करने का काम किया। मध्यम वर्गीय के लोगों को भी निश्चित रूप से काम हुआ है। मध्यम वर्गीय लोगों को कैसे इनकम टैक्स में राहत मिला, 7 लाख तक का टैक्स फ्री किया गया है। आगे का जो टैक्स का स्लैब था, जो 12.7% था, उसको घटाकर 8.3 किया गया है। ऐसे लोगों के जीवन हित में जो दर बढ़ा है, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और पूरे बिजली के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, वो ऐतिहासिक काम हुआ है। एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति के कारण हम विधायक रहते हुए, माननीय सांसद महोदय रहते हुए, जो जनता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते थे, चाहते थे कि विधायक फंड से भी कुछ काम कराते, फिर भी काम नहीं होता। उस क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, जो माननीय प्रधानमंत्री, देश के पहाड़ हो, खाई हो, जंगल हो, नदी हो, नाला हो, एक इच्छा शक्ति के कारण सबके घर में खेत में बिजली लगा है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप NH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।